एवरीवन वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिटोरिया का करंट अफेयर्स से 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है इसमें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया है? इंदौर। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल परीक्षण किया है? PSLV-C-60। किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरोवायरस प्रकोप की सूची दी है? अमेरिका। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच किसने लॉन्च किया है? श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? अमेरिका। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? केरल। किस बैंक के पूर्व चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है? विच बैंक्स। किस राज्य ने समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? चीन। DBS बैंक इंडिया ने नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? रजत वर्मा। इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 लॉन्च करेगा। यह GSLV का कौन सा मिशन है? 100वां। किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? सेल। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई है? सैयद किरमानी। तमु लहोसार पर्व किस देश में मनाया जा रहा है? नेपाल। हाल ही में रिजर्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत की GDP में कितने % बढ़ोतरी का अनुमान है? 6.6%। हाल ही में भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? इंडसइंड बैंक। किस राज्य UT में कागयेद नृत्य महोत्सव मनाया गया है? सिक्किम। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल। किस देश ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटन कर लागू किया है? रूस। किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय। उडाई के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार। किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया है? स्विट्जरलैंड। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन V लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश V रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने वर्ष 2024 को पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल परीक्षण किया है। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण मंगलवार 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2024 को रूपन्देही के सलझंडी नेपाल में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। भारत AI और माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए AI की क्षमता का उपयोग करने के लिए समझौता किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर वर्ष दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया तथा श्री पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष घोषित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 जनवरी 2025 को विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही प्रांज पे। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? दिल्ली। जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? मनीष सिंघल। वैश्विक परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जनवरी को। किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है? उत्तराखंड। किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? नेपाल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। वर्ल्ड बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची। कौन सा देश यूरोपीय संघ ईयू के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बना? रोमानिया और बुल्गारिया। मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया गया? आईआईटी बॉम्बे। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? जामनगर। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? 3 जनवरी को। के.एस. मनीलाल का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र में है? वनस्पति शास्त्री। विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 जनवरी को। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कृषि में एक डिजिटल पहल लाने के लिए विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया गया? आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? इंडोनेशिया। अमेरिका के हाउस रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? माइकल जॉनसन। किस राज्य के गोलकुंडा किले में 9 योर आर्मी मेले का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। हर घर लखपति योजना का संबंध किस बैंक से है? एसबीआई। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए ई नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? बैंकनेट। जनवरी 2025 में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत से 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता किस देश को दिया गया है? वानुअतु। कोविड के 5 साल बाद चीन में किस नए वायरस ने दस्तक दी है? ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ख्वाजा गरीब नवाब का 113वां उर्स कहाँ मनाया गया? अजमेर। कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सोमालिया। ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? गुरुग्राम। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? अमित शाह। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? हनोई। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? 19। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? नई दिल्ली।
हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं देने वाली पहला एयरलाइंस कौन सा बना है? एयर इंडिया। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? मिजोरम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत। हाल ही में राजगोपाल चिदंबरम का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? परमाणु कार्यक्रम। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभारंभ क्या है? तेजस एंड ताड़ा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? 6 जनवरी को। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को निम्न में से कहाँ पहुँचाया गया है? धार। किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा का ऐलान किया है? कनाडा। किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? सिक्किम। अमेरिकी राष्ट्रपति पदक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। 82वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? ट्रू ब्लूज लिस्ट। किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भुवनेश्वर, ओडिशा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है? अमित शाह। किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा विकसित की है? CSIR। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? इंडोनेशिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO कौन बने हैं? अजीमुल हक। हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? वी नारायणन। 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? उजाला योजना। कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेगी? अनीता आनंद। वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? लंदन। वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन बना है? भारत। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई? भोपाल। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सांगू। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया। अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश। भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस राज्य में बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई? त्रिपुरा। फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 जनवरी को। किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। जॉन महामा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की खोज कहाँ हुई है? IIT मद्रास। प्रीतीश नंदी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? फिल्म से। SBI ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम में हर महीने कितने रुपए जमा करना होता है? 591 रुपये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार शर्मा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खोला जाएगा? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी? 6.6%। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 85। हाल ही में बेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? भूटान।